अरे किसका फोन है, क्यों नहीं उठा रहे फोन? तौबा है। अरे ये तो मजीद का फोन है, लगता है घर ही भूल गया। कौन फोन कर रहा है, सांस ही नहीं ले रहा। हेलो, कौन? आई एम नजमा। नजमा? कौन नजमा? मैं किसी नजमा को नहीं जानती। जान पहचान होने में कौन सा वक्त लगता है। वैसे आप कौन हैं? ये तो मजीद का नंबर है ना? हाँ हाँ, मजीद का नंबर है, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। ओह आई सी। तो ये आप हैं? कौन आई सी? हाँ मैं हूँ। तभी मैं कहूँ, मेरे दिल की धड़कनें एकदम इतनी तेज़ कैसे हो गई? अब पता चला मेरी सासू माँ से बात हो रही है, इसलिए। सासू माँ? और किसकी सासू माँ? दिमाग तो ठीक है तेरा? जी सासू माँ, दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, खराब तो कुछ और है। जो भी खराब है ना उसे ठीक करा, और आइंदा फोन मत करना इधर, समझी? सासू माँ एक मिनट, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम नजमा, नजमा राजपूत। मेरा मतलब है आपकी एडवांस बहू मजीद साहब की। हाय अल्लाह, कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है। क्या क्या कह रही हो तुम? वही जो पत्ता पत्ता बूटा बूटा कह रहा है, मेरी और मजीद की प्रेम कहानी अमर है, अमर है। हम जन्म जन्म के साथी हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हमारी शादी हेलो 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 नजमा, ओ भाई क्या लगती हो मजीद की? फोन ही कट गया। आ लेने दो मजीद को, खबर लेती हूँ। ये कौन नजमा है? 20 का लोड करवाया था, फिर ख़त्म हो गया। सासू माँ मुझे प्यार करने ही वाली थी, मनहूस मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। मेरी सारी सासू माँ के सामने रेपुटेशन ख़राब हो गई। साजिद, साजिद। नुसरत, आप आ गई? जी बस अभी अभी आई हूँ। वो मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मैं आपसे हाँ, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस आ गई हैं, ये काफ़ी है। मुझे कहने दें, अगर आज नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊँगी। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। सच में आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, वो भी जो आप नहीं कहना चाहती हैं और जो आप कहने आई हैं। अच्छा, तो बताएं मैं क्या कहना चाहती हूँ। यही कि आप मुझे पसंद करती हैं, इसीलिए आप ऑफिस दोबारा वापस आ गई हैं। और नुसरत, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ कहने की? समझते क्या हैं खुद को आप? 2 दिन आपके साथ काम क्या कर लिया, आप अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे हैं मुझे? आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ काम किया जाए। आज के बाद मुझसे बात करने की जुर्रत भी ना करना, समझे आप? ये सब क्या था? मैं ऐसी बात ख्वाब में भी कैसे सोच सकता हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे। ये क्यों सोचा मैंने? मेरे जहन में ऐसी बात क्यों आई? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। This is wrong.
बहुत गलत हुआ है। कितनी बार कहूं, अरे बाबा मान जाओ ना। रशीद साहब, मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम्हारी हां से सब कितने खुश होंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है, मान जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सईद? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाभी कुछ नाराज लग रही है, क्या बात है रशीद भाई? अरे यार मैं तो कहता हूँ ये रोज नाराज हुआ करे और मैं ऐसे मनाया करूं मगर ये नाराज ही नहीं होती। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो फिर आप इन्हें मना ना रहे होते। मुझे लगता है बात कुछ हो रही है। क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? कुछ नहीं सईद, बस तुम्हारे भाई बिला वजह तंग कर रहे हैं मुझे। अच्छा मैं तंग कर रहा हूँ? चलो ठीक है, अगर मैं तंग कर रहा हूँ तो तुम मान जाओ। मैंने कह दिया ना कि नहीं हो सकता, अच्छा नहीं लगता। देखो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है तो मान जाओ, बस हाँ कर दो। अरे एक सेकंड, मुझे भी तो पता चले किस चीज़ पे बहस हो रही है, ताकि भाई मैं भी तो शामिल हो सकूँ ना। यार वो कल हमारी शादी की सालगिरह। कल आपकी शादी की सालगिरह? अरे ये तो बहुत ही खुशी की खबर है भाई, कल तो बहुत मजा आने वाला है। देखा, सईद ने सुना तो उसे कितना अच्छा लगा, कितना खुश हुआ है वो। तुम ऐसे ही ना कर रही हो यार। अरे एक सेकंड, एनिवर्सरी है और भाभी मान नहीं रही, आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि ये मोहतरमा नहीं चाहती कि सालगिरह मनाई जाए। अच्छा, ये क्यों नहीं चाहती? पूछो उनसे। भाभी आप ही बताइए, आप क्यों नहीं मान रही? सईद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद एकदम से सालगिरह, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे भाभी, इसमें दिल के ना मानने वाली कौन सी बात है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से सारे घर वालों को इतनी खुशी मिलने वाली है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस डिसाइड हो गया कि कल हम एनिवर्सरी मनाएंगे तो मनाएंगे, और टेंशन बिल्कुल ना लें, सारी तैयारियां लुबना संभाल लेगी। मगर सईद तुम अगर मगर कुछ नहीं भाभी, बस फैसला हो गया तो हो गया। और वैसे भी बड़े कहते हैं कि देवर की बातों को टाला नहीं करते। अच्छा जी, ओके। ये चीज मेरे अजीज, तो कल फैसला हो गया, हम धूमधाम से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वैसे बड़े ये भी कहते हैं कि अगर आपका दिल चाहे तो शौहर की बात माने, और अगर दिल चाहे तो बेशक ना माने, आपकी अपनी मर्जी है। वाह सही साहब, आपके इंसाफ के सदके। अम्मा से बात हो रही थी, आपको सलाम कह रही थी वो। वालेकुम सलाम। कह रही थी कि नुसरत से कहो कभी घर ही चक्कर लगा लिया करे, ये भी तो उसका अपना घर है। वो खुद भी तो आ सकती है ना, ये भी तो उनकी बेटी का घर है, कौन सा किसी गैर का घर है। बात तो आपकी भी ठीक है, वो भी तो आ सकती हैं। आना भी चाहिए, मेरे लिए ना सही लेकिन तुम्हारे लिए तो आ सकती है ना। ओ, बातों बातों में आपको एक खुशखबरी देना तो भूल ही गई मैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कल हुस्ना भाभी और रशीद भाई की शादी की सालगिरह है ना खुशी की बात? शायद। इतने दिनों बाद इस घर में कोई खुशी आ रही है, मुझे तो सोच सोच कर एक्साइटमेंट हो रही है। कितना मजा आएगा ना नुसरत आपा। मगर मुझे तो नहीं हो रही। होगी, कल जब सेलिब्रेशन होगी ना तब आपको भी होगी। मैंने तो खानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, सब कुछ मैं खुद तैयार करूंगी। तो जाओ करो। कल आपने ऑफिस तो नहीं जाना ना नुसरत आपा? है ना अभी कुछ छुट्टियां आपकी? तुम क्यों चाहती हो मैं ऑफिस चली जाऊं? मेरे घर में रहने से कोई मसला है तुम्हें? नुसरत आपा, मुझे क्या मसला होगा, ये आपका अपना घर है, जैसे आप बेहतर समझें। नहीं नहीं, कोई मसला है तो बताओ। तुम्हें घर की जिम्मेदारियां क्या मिल गई, तुम तो सबको ही मशवरे देने लग गई हो। नुसरत आपा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। तुम्हारा जो भी मतलब था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे, चाहे वो कोई भी हो।